हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एक्सेप्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन जो है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन यूजिंग रीज कीवर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 7 मार्क्स का। जैसे हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोग्राम राइट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राइट अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन दैट कुड बी रेज, ये दिस वन। ये 10 मार्क्स का, सॉरी 7 मार्क्स का पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज रीज कीवर्ड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा पहला जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो है वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये देखिए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब हमने बताया था कि रन टाइम एरर होता है, ठीक है। तो रन टाइम एरर को पाइथन में फैसिलिटी क्या दिया हुआ है, जैसे हमने दो टाइप के एक्सेप्शन पढ़े थे, बिल्ट इन और है, उसके बाद यूजर डिफाइंड है। तो बिल्ट इन मतलब पाइथन में ऑलरेडी वो एक्सेप्शन प्रोवाइड किया हुआ है, आपको जस्ट कॉल करना है। जैसे वैल्यू एरर था, याद कीजिए, मैंने टोटल वैल्यू एरर है, इंडेक्स एरर है, इंडेंटेशन एरर है। तो ये सब पाइथन में बिल्ट इन एरर में आता है। लेकिन पाइथन क्या है कि एक प्रोवाइड करता है कि यूजर भी, अगर यूजर को लगता है कि इस पॉइंट पे ये एरर आ सकता है, तो उसके एक्सेप्शन क्रिएट करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन उस एक्सेप्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग रीज कीवर्ड। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? यूजर कैन क्रिएट देयर ओन एक्सेप्शंस विच माइट अकर, जो हो सकता है हो या नहीं भी हो सकता, लेकिन विच माइट अकर एंड नीड टू हैंडल इट। ये दोनों लाइन को अंडरलाइन कर लेना है कि जो भी अकर होगा एक्सेप्शन, उसको हैंडल करना है। तो कैसे हैंडल करना है? तो रीज कीवर्ड, इसको स्मॉल में ही लिखना है, RASE। इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग रीज कीवर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सपोज हम यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो अगर हम उसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल, अगर किसी ने रॉन्ग पासवर्ड डाला या पासवर्ड का जो लेंथ है उसमें क्या होना चाहिए, 10 कैरेक्टर्स होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ कितना होना चाहिए? मिनिमम 10 कैरेक्टर। अगर 10 से कम हुआ तो वो एक्सेप्शन, मतलब एरर बता, रीज एक्सेप्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक सिंपल सा हम एग्जांपल देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने क्या लिखा है कि एलिजिबल फॉर वोट के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि रीज कीवर्ड एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यही एग्जांपल लिख देना। अब हमें पता है वोटिंग एलिजिबल के लिए एज क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 18। अब कोई एज निगेटिव एंटर करे या लेस देन 18 करे तो क्या होना चाहिए? एरर होना चाहिए। तो सेम प्रोसीजर ऑफ हमें फॉलो करना है जो हमने एक्सेप्शन हैंडल में देखा था। यहाँ पे हम दो ब्लॉक लेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। तो ट्राई में हमने याद याद कीजिए मैंने क्या बताया था। ट्राई में हम वैसे कोड रखेंगे जहाँ एरर आ सकता है, ठीक है, जिसमें एरर आने की चांसेस है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसको, उसका जो सॉल्व होगा वो एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखिए, मैंने क्या किया, एज एंटर किया, इनपुट फंक्शन से एंटर योर एज। एज एंटर ही हो गई। अब चेक करेंगे कि इफ एज लेस देन 18, तो यस, अगर एज लेस देन 18 है तो क्या करेगा, रेज इसी तरह लिखना है और एक्सेप्शन में ई कैपिटल ही लिखना है, रेज एक्सेप्शन, सिंपल लिखना है। लेस देन 18 है तो रेज एक्सेप्शन आएगा, तो एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ एक्सेप्ट वाले में चला जाएगा और प्रिंट करेगा इनवैलिड इनपुट और नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ट्राई के जस्ट नीचे एक्सेप्ट लिखना है। अगर एज लेस देन 18 नहीं है, मतलब एज ग्रेटर देन 18 है, तो प्रिंट क्या करेगा, एलिजिबल फॉर वोट। सिंपल सा एग्जांपल लेके आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसको आउटपुट लेके
बता सकते हो। आउटपुट में क्या बताएंगे, केस 1। केस 1 में क्या बताएंगे, जब हम एज की एंट्री लेस देन 18 करेंगे, सपोज 5 कराएंगे, तो उस केस में प्रिंट क्या होगा, इनवैलिड इनपुट, ये मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाऊंगा अभी, और नॉट एलिजिबल, ये आ जाएगा। ठीक है। दूसरा केस 2 आ जाएगा, जब हम एज ग्रेटर देन 18 करेंगे, मतलब 20 सपोज करते हैं, तो क्या प्रिंट आ जाएगा, एलिजिबल फॉर। ठीक है। तो ये देखिए वैसा ही है जो हमने बिल्ट इन एक्सेप्शन में पढ़ा था, लेकिन वो पाइथन इनबिल्ट होता है, ये हम यूजर मतलब जो प्रोग्रामर है वो खुद से बना सकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमेशा क्या यूज करना होगा, बेस कीवर्ड यूज। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है, इस लेवल पे इतना ही काफी है। सॉरी। अब देखिए, मैं सपोज ये सेम प्रोग्राम है, एज एंटर द एज इफ एज लेस देन 18 रेज एक्सेप्शन। आप इसको आईडीएलई पे भी कर सकते हो, एल्स प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट एक्सेप्ट प्रिंट इनवैलिड। अब मैं एंटर द एज में 5 एंटर करता हूँ, तो जैसे ही 5 एंटर करेंगे तो एज लेस देन 8 रेज एक्सेप्शन, तो एक्सेप्ट पार्ट में जाएगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट और नॉट एलिजिबल। जैसे पहले मैंने 20 रखा, तो 20 अगर एज ग्रेटर देन 18 है, तो क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा। अब लेस देन 18 रखते हैं, 5 रखते हैं, क्या आया, इनवैलिड इनपुट और नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्लियर है। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये इसी इससे ही रिलेटेड है। देखिए, राइट अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन दैट कुड बी रेज्ड, ये आपके लैब मैनुअल में, व्हेन द टेक्स्ट एंटर्ड बाय यूजर कंसिस्ट ऑफ लेस देन 10 कैरेक्टर्स। ये देखिए 2 बार 7 मार्क्स में पूछा हुआ है, कितने मार्क्स में, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ है, तो चांसेस है अभी भी आए, क्योंकि 23 के बाद नहीं पूछा। सिंपल है, हमें क्या बनाना है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन दैट कुड बी रेज जब टेक्स्ट एंटर्ड बाय यूजर कंसिस्ट ऑफ लेस देन 10 कैरेक्टर, मतलब कोई भी हम कैरेक्टर एंट्री करते हैं, तो वो अगर उसकी लेंथ 10 से नीचे हो, तो वो क्या होना चाहिए, एरर बताना चाहिए, मतलब रेज्ड एक्सेप्शन का यूज करना है, एक्सेप्शन में चले जाना। ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, हम कैरेक्टर यूजर से एंट्री करा देंगे, ठीक है, और उसका लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर उसका लेंथ लेस देन 10 है तो रेज एक्सेप्शन, अगर ग्रेटर देन 10 है तो जो कैरेक्टर है वो प्रिंट कर देना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। हम देखिए क्या किए, ट्राई टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट एंटर द कैरेक्टर, कैरेक्टर एंट्री कराएंगे, इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इफ लेंथ ऑफ 10, लेंथ निकालिए लेस देन 10, तो रेज एक्सेप्शन, ऑब्वियसली यही बोल रहा है ना कि अगर लेंथ कैरेक्टर का लेंथ लेस देन 10 हो तो एक्सेप्शन बताना चाहिए, तो रेज एल्स प्रिंट द कैरेक्टर। इस अगर लेस देन 10 नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 10 है, तो क्या होगा, जो कैरेक्टर है वो प्रिंट कर देना चाहिए। लेस देन 10 रहेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में, सीधा। ये देखिए ट्राई के नीचे ही एक्सेप्ट लिखना है, ये अगर लेस देन 10 रहेगा तो सीधा एक्सेप्ट में प्रिंट क्या आ जाएगा, एंटर वैलिड कैरेक्टर। सिंपल है। इसका भी एग्जांपल आप लिख के इसको 2 केस में बताओगे, केस 1 और केस 2, जो आउटपुट आप बताओगे, आउटपुट जो बताएंगे, ठीक है। तो केस 1 में क्या रखना है, सपोज लेस देन 10 कैरेक्टर लिखेंगे, सपोज ओनली हम जीपीएच लिखते हैं, तो क्या आना चाहिए, प्रिंट एंटर द वैलिड कैरेक्टर, क्योंकि लेंथ कितना है, 3 है। केस 2 हम लिखते हैं जीपीएच इज गुड, तो ये ग्रेटर देन 10 है, देखिए 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट करते हैं, 7 8 9 10 11 का लेंथ हो गई इसकी, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 10 आएगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, कैरेक्टर जो होगा वो प्रिंट कर देगा। सिंपल सा है, तो प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। देखिए सेम प्रोग्राम है,
एंटर द कैरेक्टर, लेंथ ऑफ टेक्स्ट लेस देन 10, रेज एक्सेप्शन। ठीक है, हम लेस देन 10 में कुछ भी डाल दें, सपोज 1 2 3 एच जे के, तो क्या आना चाहिए? लेस देन 10 है तो एक्सेप्शन रेज करेगा, तो ये प्लीज एंटर द वैलिड कैरेक्टर। एच जे के, प्लीज एंटर द वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं, सपोज मैं जीपीएच इज गुड, ये लिखा हूं, तो यहाँ पर देखिए टोटल 11 था, तो यही प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 10 है। तो सॉरी, इसे एंटर करना, जीपीएच इज, कैरेक्टर क्या आया? जीपीएच इज गुड, तो ग्रेटर देन 10, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर आप एग्जाम में लिखते हो 7 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स पूछा हुआ है, तो कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन, और किसी लेक्चर, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो काइंडली पुट योर ईमेल आईडी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल ईमेल टू यू। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक कीजिए, कमेंट